Assalamualaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 6, exercise 6B, और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखें कितने कर पाते हैं हम। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई, इसमें बड़ा मसला आता है बच्चों को। ठीक है, अब मुझे देखना है कि 12 और 9 दोनों किसी एक टेबल में आते हैं या नहीं आते। ठीक है, ये आई गेस ये दोनों आएंगे 12 और 9। ठीक है, 2 के टेबल में तो नहीं आते। ये 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब 4 और 3 भी आगे सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने इस तरह से इनका HCF निकाला है। सही है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर अब मैं इनसे 3 कॉमा ले लेता हूँ तो मेरा 12 जो है वो 4 बन जाएगा और 9 जो है वो 3 बन जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सेम इसी तरह से मैं आपको ऑप्शन नंबर बी करना सिखाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 27B माइनस 36B और y। ठीक है, तो सबसे पहले तो 27 और 36 का HCF निकाल लें आप। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं ऑब्वियसली, 2 के टेबल में नहीं आते। 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम्स, 3 9 ज़ा 27, और 3 के टेबल में 36 आता है 12 टाइम्स, 3 12 ज़ा 36। ठीक है, अभी ये 9 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब 3 और 4 दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर 2 दफ़ा 3 आएंगे। हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे। ठीक है, और 27 की जगह अब हम 3 लिखेंगे b माइनस, और 36 की जगह हम लिखेंगे 4b और y। ठीक है, अब देखें ये क्या हो गया, 3 3 ज़ार 9। अच्छा, अगर अब आप गौर करें तो यहाँ पर ये दोनों b भी अवेलेबल है, इन दोनों से b छीन लें। b दोनों से छीन लिया, बाहर आ गया। अब 3b का b छीन गया तो 3 के पास से b ख़त्म, माइनस 4by से b छीन गया तो सिर्फ 4 और y बचा, वैल्यू ख़त्म। ठीक है, अभी चूंकि बिल्कुल बिगनिंग है, मैं इसलिए इस तरह से बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, स्क्रैच से। अभी आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना शुरू करूँगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, माइनस 16PQ प्लस 6PR। अब मुझे बताएं 16 और 6 किस टेबल में आता है। 16 2 के टेबल में भी आता है, 16 4 के टेबल में भी आता है, 16 8 के टेबल में आता है और 16 16 के टेबल में आता है। 6 2 के टेबल में आता है और 6 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नंबर हमारे पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो हम 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर अल्फ़ाबेट P और अल्फ़ाबेट P दोनों के पास है, तो इन दोनों से अल्फ़ाबेट P ले लेंगे हम। ठीक है, अच्छा, माइनस के साइन को अभी नहीं छेड़ेंगे। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16 होता है। P ख़त्म हो गया तो सिर्फ Q बचा। ठीक है, प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 ज़ा 6, P ख़त्म हो गया तो R बचा। ठीक है, ये इस तरह से भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ आया होगा कोई मसला नहीं है। देखिए, ऑप्शन डी में है 8AX प्लस 12A माइनस 4A और Z। ठीक है, देखें ए तो तीनों के पास है। ठीक है, ये पेंसिल से काटिएगा ताकि बाद में इरेज कर दें। ठीक है, ये 4 के टेबल में 2 पर आता है, 4 2 Z हो जाता है। ये 4 के टेबल में 3 पर आता है, 4 3 ज़ा 12 हो जाता है। ये 4 के टेबल में 1 पर आता है। ठीक है, तो ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं, आपने 4 कॉमन ले लिया। अब देखें 8 काट के मैंने 2 लिखा था, इधर x लिख दीजिए। 12 काट के मैंने 3 लिखा था और a कैंसिल कर दिया तो a लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 काट के मैंने 1 लिख दिया था तो आप 1 लिख दें, a काट गया और z बच गया। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं एडवांस लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी उम्मीद है कि समझा पाऊँगा, नहीं भी समझा पाए तो कोई मसला नहीं। ठीक है, 30H के माइनस 24H और M। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको टीचर आपका माइनस साइन कॉमन लेना सिखाएगा, लेकिन मैं अभी माइनस कॉमन साइन लेना नहीं सिखा रहा, मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अब देखें 6 30 और 24 ये सब 6 के टेबल में आते हैं। H तो तीनों के पास है, H इसके पास भी, H इसके पास भी, H इसके पास भी, तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है।
मैं 6 का टेबल कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, सही है। यहाँ पर पहली टर्म पे माइनस था, 6 के टेबल में 6 कब आता है 1 टाइम, 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। और h में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो h अब कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो हम h ऐसे ही छोड़ देंगे, h हम बाहर दे दिए। प्लस 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और h हम ऑलरेडी बाहर दे चुके हैं, तो सिर्फ k लिखेंगे, माइनस का साइन। अब इस 6 के टेबल में 24 कब आता है, वो आता है 6 4 ज़ा 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 4 ज़ा 24, और h हम ऑलरेडी बाहर दे चुके हैं, तो हम m लिखेंगे। आपको जिस कंडीशन में भी, जिस तरीके से भी आसानी हो, आप उस तरह से इसको सॉल्व करें, बस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। -4mx -6my प्लस 18m और z, ठीक है। अब देखें, इज़ इक्वल्स टू, मुझे एक नंबर बताइए कि जिसके टेबल में 2 6 और 18 आता हो। अगर भूल गए हैं, नहीं आ पा रहा, तो ऐसे कर लें, 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है। हम मोस्ट कॉमन नंबर लेंगे, ठीक है। और अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है, m इधर भी है, m इधर भी है, m इधर भी है, तो हम 2 और m लेंगे, ठीक है। पहली टर्म के पास माइनस है, तो हम भी माइनस लिखेंगे। अब मुझे सिर्फ ये देखना है 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो हम 2 और x लिख देंगे, माइनस का साइन। अब मुझे देखना है कि 2 के टेबल में 6 किस नंबर पर आता है, 2 के टेबल में नंबर 6, 2 3 ज़ा 6 आता है। फिर m कॉमन ले चुके हैं, y इधर आ गया, प्लस 2 के टेबल में 18 कब आता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, m कॉमन ले लिया, सिर्फ z बचा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से करें, आराम से करें, हो जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं करवाऊँगा इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मुझे आपको माइनस सिखाना है, कॉमन लेना, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, -25y -35। अब मैं आपको इसमें माइनस कॉमन लेना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे, तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अभी ना लिखें प्लस, परेशान हो जाएंगे आप, ठीक है। आपने माइनस कॉमन लिया। अब मुझे एक नंबर बताएं कि 25 और 35 दोनों किस टेबल में आते हैं। लेकिन 25 अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, 25 या तो 1 के टेबल में आता है या 5 के टेबल में, और 35 भी या तो 1 के टेबल में आएगा या 5 या 7। तो दोनों के पास मल्टीपल कॉमन क्या है, 5, तो मैंने 5 लिख लिया, ठीक है। 5 के टेबल में 25 कब आएगा, 5 5 ज़ा 25। चूँकि दोनों के माइनस साइन लिया है कॉमन, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अभी दोनों माइनस के थे, इसलिए दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 के टेबल में 35 7 पर आता है। यही चीज़ मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखानी है कि आपको अगर माइनस भी कॉमन लेना हो तो क्या करते हैं। 64ax -16ay। अच्छा, चूँकि ये नंबर बड़ा है, मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 16 किस किस टेबल में आता है, 16 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, और 16 के टेबल में आता है, ठीक है। और 64 आपके पास किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है, 32 के टेबल में आता है, ठीक है, और 64 के टेबल में आता है। अब इन दोनों का जो मल्टीपल कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 16। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा 16 का टेबल नहीं लिख पाया गलती से, और उसने ये 8 ले लिया, तो क्या होता। अगर आपने माइनस का कॉमन लिया और 8 आपने गलती से कॉमन ले लिया, गलती को भी ठीक करवाने का तरीका हमारे पास, ए भी कॉमन ले लें, ठीक है। 8 के टेबल में 64 आता है 8 पर, 8 8 ज़ा 64, ए कॉमन ले चुके हैं, एक्स बचा, माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया।
8 के टेबल में 16 आता है 2 पर, 8 2 ज़ार 16, ए आप कॉमन दे चुके हैं, वाई आ गया। अब अगर आप गौर करें 8 और 2, 8 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 2 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, सही है। तो अब यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब आप मज़ीद कॉमन ले सकते थे। 2 बाहर निकाल लें। 8 कब आता है 2 के टेबल में, 4 पर, 2 4 ज़ा 8, और 2 कब आता है 1 पर, तो 1 वाई। अब इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई करवा दें, 8 2 ज़ा 16 ए, ठीक है। और शुरू में भी मैंने यही कहा था ना आपको कि आपके पास 16 हाईएस्ट फैक्टर जो बन रहा है 16 बन रहा है, लेकिन गलती से अगर किसी को 64 के टेबल में नहीं पता कि 64 16 के टेबल में भी आता है तो कर ले, लेकिन दोबारा कॉमन ले, उसका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी पर आते हैं। -81W -9WX -18WY। कन्फर्म है, माइनस का साइन कॉमन लेंगे और 9 का साइन कॉमन लेंगे, ठीक है। ये होता है 9 9 ज़ा 81, तो हम इधर लिखेंगे 9W, माइनस का साइन ले लिया तो प्लस, ये 9 1 ज़ा 9 होता है, और W कट गया तो 1x, माइनस का साइन प्लस हो जाए, अरे हाँ माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, और 9 2 ज़ा 18 होता है, तो 9 2 ज़ा 18, W कॉमन नहीं दिया मैंने, मुझे एक मिनट माफ़ कीजिएगा मुझे प्लीज़, मैं दोबारा करता हूँ इस क्वेश्चन को। -81W -9WX -18WY माइनस, और ये सब 9 के टेबल में आते हैं और W कॉमन लिया, ठीक है। ये आएगा 9 9 ज़ा 81, W कॉमन ले लिया, प्लस हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, W कॉमन ले लिया X, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, W कॉमन ले लिया Y, ठीक है। ओके, अब हमारा है ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 24x माइनस का 36 और माइनस का 12xz। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 6 के टेबल में आते हैं। अच्छा, 36 के साथ ना कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए मैं अल्फ़ाबेट कॉमन नहीं ले सकता। 6 के टेबल में ये प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, माइनस का 36 प्लस हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, माइनस का 12 प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, x और z, दैट्स इट, ठीक है। इसके साथ ही हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म होते हैं। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।